गुरु शिष्य की वार्तालाप थी। अब गुरु से बहुत शिष्य का प्रेम था, क्योंकि एक गुरु ही है जो भगवान से मिला था। गुरु से इतना प्रेम था कि वो कहने लगा कि हम शादी नहीं करेंगे कभी। गुरु जी बहुत खुश हुए, सन्यासी थे, कहने लगे बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे शिष्य कोई शिष्य को ऐसा मिला कि जो ऐसा कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे साथ तो रहेगा ये कम से कम मेरे वचन का पालन तो इसने किया। अब भाई जब बड़ा हो गया तो घर वालों को चिंता होने लगी कि बेटा संन्यास ले लेगा, इसका वंश होना चाहिए, इसकी शादी होनी चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा वंशज कैसे चलेगा। घर वाले सोचने लगे कि बेटा तुम्हारी शादी करनी चाहिए। अब उसको आकर के समझाने लगे, कहने लगे आप शादी करो और संन्यास लेने से जीवन नहीं कटेगा। हर एक माँ बाप का होता है भाई पुत्र बड़ा हो गया है तो शादी करी जाए। अच्छा कहा सुनी करके बेटा को मान गया कि शादी कर लेंगे। बोला गुरुजी घर वाले कह रहे हैं शादी करने के लिए। बोले बेटा अब तू गया। क्यों? अब जब शादी के लिए हाँ भर लिया तो गुरु से गया, शादी कर लूंगा पर मैं सेवा आप नहीं करूंगा। गुरु जी तो समझ रहे थे, शिष्य आता है ब्याह हो जाता है, अब गुरु कहाँ, अब गुरु माता कहाँ आएगी दिखेंगी। वैसे गुरु तो सन्यासी थे उनके। आया कहने लगा कि बहुत दिन के बाद गया, 2 साल बीत गई, 3 साल हो गया। कहने लगे चलो गुरु जी का दर्शन करने चलते हैं। गुरु जी से ये कहेंगे कि काफी दिन हो गया, 4 साल शादी के हो गए, हमारे कोई औलाद नहीं हुई। गुरु के पास अपनी पत्नी को लेकर के आता है और कहता है कि गुरुदेव मेरे कोई औलाद नहीं हुई, मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद हो मैं भी पुत्रवान बनूं। बोला माता पिता से भी गया। गुरुजी ने कहा अब माता पिता से भी गया। क्यों गुरुजी, औलाद आने से क्यों कोई चला जाता है? बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उसको पुत्र पैदा हो गया। 2 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई, 3 औलाद हो गई। 6 साल हो गया गुरुजी का दर्शन नहीं। अब आया 6 साल के बाद आया, कहने लगा गुरुजी मेरा जो बेटा है वो पढ़ाई नहीं करता है, उसको कुछ आप आशीर्वाद दो जैसे मेरा पुत्र पढ़ने लगे। गुरुजी कहे तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तुम अपने से भी गया, बात सब सुन रहा है, सब समझ रहा है कि मैं अपने से कैसे गया, मेरा पुत्र पढ़ेगा, कमाई करेगा, हमारे बुढ़ापा को तार देगा, मेरी सेवा करेगा। बोला अब तू अपने से भी गया। चला आया, रुका नहीं, आश्रम में बच्चे हो गए। कैसे रुकेंगे आश्रम में? और सन्यासी लोग वैसे भी नहीं रखते। चले गए, लेकर के गया घर पे, कहने लगे। कुछ दिन जब बीत गया, अब आपस में 6 साल तक तो खूब चली पति पत्नी में। 6 साल के बाद पुरानी हो जाती है तो लड़ाई ही होती है। अब पति पत्नी गुटुरगु करने लगे, कबूतर की तरह दोनों आपस में लड़ने लगे। पति पत्नी में इतनी लड़ाइयां होने लगी कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कभी पुत्र के लिए, कभी पुत्री के लिए, कभी किसी के लिए, औलाद के लिए माँ बहुत जरूर झूठ बोलती। 10 बात मिला करके बाप से कह देगी, किसी तरह से छूट जाए। और माँ ही बिगाड़ भी देती है, माँ बना भी देती है। पहली गुरु माँ होती है अपने बच्चे, दूसरा गुरु पिता होता है। इतने में दुखी हो गया तो गुरुजी ये कहे थे कि जब दुखी होना तो तुम मेरे पास आ जाओ। अब दुखी होकर के क्या किया, गुरु के पास आकर के चरणों में पड़ गया। कहने लगा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई संसार नहीं चाहिए, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई पत्नी नहीं चाहिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हो गया?
बोले आप सही कहते थे कि माँ से गया, मेरे से गया, माँ से गया, खुद से गया, आज मैं संसार से चला, मुझे अब मत छोड़ो, आप अपने चरणों में ले लो। गुरुजी कहने लगे, अरे भाई पति पत्नी में सबके झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे के, चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन रुक जाना मेरे घर, तुम आश्रम से फिर बाद में चले जाना। नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहते कहते 2 दिन 4 दिन बीत गया, ग्लानि मन में है, वह भक्ति करो, गुरु के चरणों में बैठा, सेवा करने लगा, गुरु की खूब सेवा करने लगा। अब बोले कि तुम तो कहते हो नहीं, हमारे तो गुरुजी सिर्फ पत्नी से झगड़ा होता है, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि अपने परिवार की एक बार परीक्षा ले लो, तो मुझे पता लगेगा तुमसे कौन प्यार करता है। चलो घर। बोले गुरुजी सच में बहुत प्यार करते हैं, अरे चिंटू पिंटू मम्मी पापा पापा करते रहते हैं, बताओ क्या प्यार ही तो है। तेरा चिंटू मिंटू कोई नहीं प्यार करता है, तुझे कोई नहीं मानता है, उड़िया उड़िया सब तेरे, जो कमा के ले आके दे देगा तो तेरा प्यार है, नहीं कमा के ले दे तो वो भी नहीं तुझे मानेगा। नहीं गुरुजी ये तो नहीं मानता, पत्नी से झगड़ा है और बच्चों से प्यार है। कहने लगे अच्छा ऐसा करते हैं तो तेरे परिवार की परीक्षा ले लेते हैं, तू जा। गुरुजी ने उसको व्यायाम बताया था, श्वास खींचने की, श्वास खींचने की व्यायाम बताया और कहने लगा कि तू श्वास खींच लेता है तो कम से कम 1 घंटा आप श्वास खींच लेना, इतने में ही तुम्हें सब पता लग जाएगा तुमसे कौन प्यार करता। पर शिष्य को ये बता दिए मैं आऊंगा और तेरे पूरे परिवार का जितना जो प्रेम करते हैं सब पता लग जाएगा। आया, श्वास खींच लिया, सब लोग खुश हो गए, पत्नी भी खुश हो गई, भाई आ गए, गुस्सा करके गए, कोई बात नहीं, बच्चे भी पापा आ गए, माँ बाप खुश हुए। एक दूसरे दिन क्या किया, जो गुरुजी कहे थे वही काम उसने शुरू कर दिया। अचानक सोए सोए सांस को खींच लिया, पत्नी जगाती है, नहीं जगता है, रोने लगती है जोर जोर से, मेरा पति तो गया। माँ बाप रोने लगे, मेरा बेटा चला गया, एक ही तो बेटा था, बाप रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, मेरे पापा चले गए, अब क्या करूं। गांव गाड़े के सब आप लोग जैसे सब लोग आते हैं, कहने लगे कि क्या हो गया। बोले ये तो बेटा जवान बेटा था, चला गया। आहा बड़ा हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। अब कोई उसमें आप जैसे लोग ज्ञानी थे, कोई आके कहने लगे भाई ये गुरु को बहुत मानता है, जरा गुरु को तो बुलाओ, क्या पता हो सकता कहीं प्राण हो तब इसकी अर्थी बनाई जाएगी। गया कोई गुरु को बुला करके लेके आया। अब कहने लगे कि गुरु आए, कहते भाई ये जिंदा तो मैं कर दूंगा, इनको मैं जिंदा कर दूंगा, पर 1 गिलास ये दूध है इसमें मैं मंत्र पढ़ के देता हूँ, पहले तो आप पीजिए, जो इनकी पत्नी है, अगर ये दूध ये पत्नी पी लेगी तो ये मर जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। पत्नी को दिया पीने के लिए, पत्नी कहने लगी अरे गुरुदेव अगर मैं मर गई, ये तो चले ही गए, तो इन 3 बच्चों का रखवाला कौन है, ये कौन रखवाला है। हम तो मैके में जाकर के भी पाल लेंगे, यहाँ नहीं कोई रहेगा बच्चों को, बाप है नहीं, माँ भी चली गई, तो बताओ कौन रखवाला है इसका। अच्छा पत्नी हट गई, बच्चों को दिए, बोले बच्चे मैं बिना माँ के नहीं रखता, मेरा बाप चला गया। बोले माँ को बुलाओ, माँ आती है, माँ को कहने लगी, माँ कहने लगी पुत्र तो चला ही गया, मेरा पति बूढ़ा है, इसको पानी कौन देगा, बहू का क्या ठिकाना, पानी देगी कि नहीं देगी, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँ ने मना कर दिया, बाप से कहा, बाप भी यही बात कहने लगा कि मैं चला गया, मेरा पुत्र चला गया, इस नाती पोतों को, बहुओं को और अपनी पत्नी को कौन ख्याल रखेगा। अब गुरुजी कह रहे हैं, अब देख तो ही तो बात हो रही थी उसकी आपस में, देख लिया किसने कितना मोह है तुम्हारे पर, कौन प्यार करता है तुझे। अब सांस खींच रखा है, श्वास का व्यायाम होता है, ब्रह्मांड में सांस रखो सांस नहीं निकलती है।
अब आप लोग जैसे गांव के लोग भी आए थे, वो क्या किए, कहने लगे भाई ये सबको पीने के लिए कह रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही पीने के लिए कह दे। गुरु इसका कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ से भाग चलो। गांव के जो लोग खड़े थे वो चले गए। घर वाले नहीं पी रहे तो हम क्यों मरे। इतने में सारे गांव के लोग भी चले गए। तब गुरु ने कहा कि सभी लोग डर के पी रहे, ये मेरा शिष्य है, मैं इसके लिए मैं ही पी लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा शिष्य जिंदा हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को भगवान से तार देता है, भगवान से भगवान का तार मिला देता है। गड़गड़ा करके दूध गुरुदेव पी लिए, उसमें था ही नहीं कुछ, पर वो तो देख रहे थे ना कि प्यार करता कौन है आपसे ज्यादा। गुरुदेव पी लिए, झट से उठ गया शिष्य। जय गुरुदेव, आपने तो मुझे बचा लिया, पैरों में पड़ गया। बोले हे महाराज, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। आज मैं समझ लिया कि संसार में किसी का कोई नहीं है, सब बने के साथी है, बिगड़े को कोई नहीं है। मरने के बाद यही होता है, किसी का कोई नहीं है।